हेलो दोस्तों, नॉलेज वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। इंडियन आर्मी ने 250 ऑल टेरेन व्हीकल खरीदने के लिए आरएफपी जारी की है और इन्हें खरीदने के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के ज़रिए इमरजेंसी के तहत खरीदा जाएगा। इन्हें खरीदने के लिए कम से कम स्वदेशी डिज़ाइन के साथ 50% तक कंटेंट होना चाहिए और इनमें से 90 के करीब व्हीकल को लद्दाख में तैनात किया जाएगा। इसके तहत आर्मी को जिस तरह की एटीवी की ज़रूरत है, इसमें ड्राइवर के साथ 4 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। ड्राइव सिस्टम 4x4 होना चाहिए। मिनिमम लोड कैपेसिटी 600 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होनी चाहिए। ऑपरेटिंग रेंज 400 किलोमीटर होनी चाहिए। बाकी 17,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम होनी चाहिए। यह -20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक हर जगह जा सके, ऐसा इसका डिज़ाइन होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना है। भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पहले बैच को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। इन हेलीकॉप्टरों को शामिल करने में वायुसेना की युद्ध क्षमता को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ये हेलीकॉप्टर हवाई युद्ध में सक्षम हैं और युद्ध के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद स्तंभों से निपटने में सेना की मदद करेगा। यह हथियारों और ईंधन के साथ 5,000 मीटर की ऊंचाई से उतर और उड़ान भर सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 3887 करोड़ की लागत से 15 स्वदेशी रूप से विकसित लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को मंजूरी दी थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के समान है। इसमें कई स्टील्थ फीचर्स, आर्म प्रोटेक्शन सिस्टम, रात में हमले की क्षमता और बेहतर क्रैश योग्य लैंडिंग गियर है। हेलीकॉप्टर को उच्च ऊंचाई वाले बंकर बस्टिंग ऑपरेशन, जंगलों, शहरी वातावरण में आतंकवादी विरोधी अभियानों के साथ साथ ज़मीनी बलों का सहयोग करने के लिए तैनात किया जा सकता है। सेना की बड़े पैमाने पर पहाड़ों में युद्ध की भूमिका के लिए 95 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हासिल करने की योजना है। इसके अलावा डीआरडीओ ने किसी भी टैंक को उड़ाने के लिए 3 एंटी टैंक मिसाइल तैयार की हैं। इनमें इनवार मिसाइल, जिसको T-90 टैंक के द्वारा फायर किया जा सकता है, 5 किलोमीटर रेंज है इसकी और लेज़र बीम से लैस है। इसकी गति 350 मीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा कॉन्कोर्स M मिसाइल है, जिसे ट्यूब लॉन्च मिसाइल भी कहते हैं। इसे BMP पर माउंट किया जा सकता है और फायर किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के प्रपल्सन होते हैं, नॉकआउट इंजन और बूस्टर और सस्टेनर चार्ज। नॉकआउट इंजन की मदद से इसे फायर किया जा सकता है। बूस्टर और सस्टेनर चार्ज 4 किलोमीटर के बाद ये काम करता है और दुश्मन के बंकर को उड़ा देता है। ये मूविंग टारगेट को भी उड़ाने में सक्षम है। तीसरी मिसाइल है एमोगा मिसाइल। इसका यूज़ कास्ट डबल बेस यूज़ होता है। इनवार और कॉन्कूर के लिए एस्टूले डबल बेस सिस्टम यूज़ होता है। ये मिसाइलें बिना धुआं छोड़े चलती हैं। ये BMAP से भी दागे जा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।